गौरव को बढ़ाने का काम किया। 1971 की लड़ाई में ठीक था, चाहे वो लाहौर हो या पीओके हो, सब पर भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। उसके बावजूद क्यों लौटकर आए, आज तक समझ में नहीं आया। भारतीय सेना अपने परिक्रमा से, अपनी ताकत से, अपने बल से पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हराने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। उसको आदत हो गई है, हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता। उसकी आदत है। मैं कई बार देखता हूं, दो बच्चा जब लड़ते रहता है तो जो कमजोर बच्चा है वो पिटाता भी है, लेकिन जब कहता है पिटाते वक्त कि तुमको मारेंगे तो उड़ जाएगा, तो वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रोज मार खाता है हिंदुस्तान के। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज भाजपा कार्यालय में विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया और पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये लोग बात मानने वाले नहीं है। ये लोगों को लात चाहिए और जब भी भारतीय सैनिक लात मारता है तभी इन लोग सबक सीखते हैं। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने सब दिन भारत को पहले देखा है, भारत श्रेष्ठ बने इसकी चिंता किया है। और मैं तो अपने घर से देखते आया हूं, ठीक कहा सभी साथियों ने। मेरे पिताजी तीनों युद्ध लड़े, 62, 65 और 71 तीनों युद्ध लड़े, और तीनों युद्ध लड़ने के बाद बिहार की राजनीति में आए। और जो पीड़ा समझाते थे उस दौर में, भारतीय सेना के पास जूते तक नहीं होते थे, जो पूरा एक सिस्टमैटिक औजार होना चाहिए वो तक नहीं उपलब्ध था। और जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, उस समय जो बांग्लादेश है उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान का है, और पूर्वी पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था तो वहां जिस तरह की स्वरूप दिखने को मिलते थे हिंदुस्तान के सैनिकों को, पीड़ा होती थी। कई बार कहानियों में पिताजी ने हम लोग को बताया कि जब वहां पर बांग्लादेश में हम लोग घुसे तो देखते थे कि हजारों महिलाओं को, हमारी जो हिंदू बहनें थी, उनको भेड़ बकरी के तरह एक रस्सी में बांध कर रखा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है, 1947 में जिस तरह आजादी मिली और आजादी के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, और भारतीय सेना इसलिए हमारे सम्मान का प्रतीक है। जब जब इस देश को विपदा आई तब तब खून किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना खून देकर इस देश को रक्षा देने का, इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। 1971 की लड़ाई में ठीक था, चाहे वो लाहौर हो या पीओके हो, सब पर भारतीय सेना कब्जा कर चुकी थी। उसके बावजूद क्यों लौटकर आए, आज तक समझ में नहीं आया। भारतीय सेना अपने परिक्रमा से, अपनी ताकत से, अपने बल से पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार हराने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। उसको आदत हो गई है, हिंदुस्तान से जब तक वो लात नहीं खाएगा तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता। उसकी आदत है। मैं कई बार देखता हूं, दो बच्चा जब लड़ते रहता है तो जो कमजोर बच्चा है वो पिटाता भी है, लेकिन जब कहता है पिटाते वक्त कि तुमको मारेंगे तो उड़ जाएगा, तो वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान रोज मार खाता है हिंदुस्तान के सैनिकों से, लेकिन रोज पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, वहां की सेना कहती है हिंदुस्तान को ठंडा कर देंगे। अब बताइए कितना बार ठंडा हो चुकी तो सबको पता है। और अब देश में ऐसा प्रधानमंत्री आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से बनाया है साथी, जिसने इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया। चाहे वन रैंक पे
रैंक हो, वन रैंक पेंशन हो, सबकी व्यवस्था की चिंता यदि किसी सरकार ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सैनिकों की चिंता लगातार कर रहे हैं, और आज तो खुला हाथ छोड़ दिया। एक बार पाकिस्तान के तरफ से चुटपुटिया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के सैनिकों को कहा गया है गोली गिनती मत गिनना, इतना गोली पाकिस्तान के तरफ से। आज तो देश बढ़ रहा है। और जिस तरह आपने देखा पुलवामा में हमला किया, छुप कर आए हमला किया, आतंकवादी हमला हुआ इस देश पर। हमारा उसी दिन यहाँ पर पूरे देश के संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था साथी, सबको देश के प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया और कहा हम इसका बदला लेंगे। बेगूसराय की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने ऐलान किया कि जो आपके सीने में जो दर्द है, उस दर्द का बदला हम लेंगे। तो आपने सुना सम्राट चौधरी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो 65 का युद्ध हो या 1971 के युद्ध हो, लगातार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग सुधरे नहीं है। ये लोग लात खाने वाले लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहावत के जरिए भी कहा कि किस तरीके से जब दो बच्चे लड़ते हैं तो जो कमजोर होता है वो बार बार धमकी देता है कि तुमको मार के हवा में उड़ा देंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो सैनिक है लगातार बयानबाजी सिर्फ करते हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है सैनिकों को खुली छूट दे दी गई है और कहा गया है कि अगर वो चिटपुटिया बम भी फेंके तो गोली गिनना नहीं है, अंधाधुंध फायरिंग कर देना है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।